आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स की सीरीज लेके आई हूँ। आज मैं इकोनॉमिक्स क्लास 11 का चैप्टर आप सबसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी। हम जानेंगे आज बहुत सारी नई चीजों को, बहुत सारे नए वर्ड्स को हम जानेंगे और इस तरीके से करके ये सीरीज आपकी चलेगी। हालांकि इसके पहले भी मैंने इकोनॉमिक्स की जो है कुछ टॉपिक्स को आपको इंडिविजुअली बताया है, बट मैं आज से एक सीरीज, एक चैप्टर वाइज आपको बताने की कोशिश करूंगी, जस्ट बिकॉज इकोनॉमिक्स मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे लगता है वीडियो मेरी देखने के बाद आपको भी इकोनॉमिक्स से प्यार हो जाएगा। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हम अर्थव्यवस्था क्यों पढ़ें। एक मिनट, मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बताती हूँ, इकोनॉमिक्स आपका 11th-12th में माइक्रो और मैक्रो में बढ़ चुका है। माइक्रो मैक्रो में हम डिफरेंस को समझ लेते हैं। माइक्रो जो होता है वो छोटे लेवल पे चीजों को बताता है, एक कंपनी के लेवल पे, एक फार्म के लेवल पे, इंस्टीट्यूट के लेवल पे अगर हम चीजों को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो वो माइक्रो में आता है। जब वही चीज बड़े स्तर पे होती है, एक देश पर लागू होती है, तो वो मैक्रो के अंतर्गत आता है। मेरे हिसाब से ये चीजें आपकी समझ में आई होंगी। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें है फर्स्ट है आपको 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय का आपको अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है। भारतीय अर्थव्यवस्था उस समय पे कैसे चल रही थी, उस समय में क्या क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के क्या क्या कारक थे, क्या क्या उसमें अच्छी चीजें थी, क्या क्या खराब चीजें थी, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। बट उससे पहले हम ये जानते हैं कि हमें आखिर में अर्थव्यवस्था क्यों पढ़नी है, क्यों हम अर्थव्यवस्था पढ़ें। और अर्थव्यवस्था पढ़ने से भी पहले हमारे मन में आता है अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो अर्थव्यवस्था, अगर सरल शब्दों में आपको बताऊं अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था एक तरह का उत्पादन, खपत और वितरण की व्यवस्था है। उत्पादन मतलब हम जो चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो चीजें कंज्यूम कर रहे हैं और जो चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब जो चीजें हम बना रहे हैं, जो चीजें हम खा रहे हैं और जो चीजें हम दे रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, इसकी व्यवस्था को ही हम अर्थव्यवस्था बोलते हैं। किसी देश की जब हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हमको उसके स्तर के बारे में पता चलता है। और जब हम अर्थव्यवस्था के बारे में जानने लगते हैं तो हम एक वेल थिंकर बन जाते हैं, हमारी जो सोच है वो भी ऑटोमेटिक डेवलप होती है। अगर आपको इकोनॉमिक्स की जानकारी अच्छे से होगी तो आई डेफिनेटली श्योर आपको पॉलिटी की जानकारी बहुत अच्छे से होगी। आप पॉलिटी से, अगर पॉलिटी आपको आएगी तो आपको कंप्लीटली ज्योग्राफी आएगी। सारे सब्जेक्ट अपने में इंटरकनेक्टेड हैं। तो चलिए, मैंने आपको ये तो बताया कि हमको क्यों पढ़नी चाहिए। अब हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर का जो फोकस है वो है कि 1947 के दशक में, मतलब सॉरी 1947 के समय पे भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वो कैसी थी, ठीक है। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं परिचय की, तो आप सबको पता है 1947 की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए आज 1947 है, आज से 200 साल तक, मतलब 1947 से 200 साल तक हमारे जो देश है उस पे अंग्रेजों का शासन रहा था। अंग्रेजों का जो मूलभूत जो सिद्धांत था वो ये था कि वो क्या करते थे, हमारे देश में आते थे और उनको हमारे देश से कोई लगाव नहीं था, हमारे देश से उन्हें कोई अर्थव्यवस्था से उन्हें कोई उनको लगाव नहीं था, और ना वो चाहते थे कि हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार आए। उनका जो मेन मोटिव था वो ये था कि वो भारत आते थे और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा करके वो अपने देश में जाके अपने देश को वो डेवलप करते थे। यही उनका मकसद था और यही इसी पे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप कदम भी उठाए थे। जब हम बात करते हैं परिचय की 1947 को, अर्थव्यवस्था 1947 का जो जब टाइम था, जब अंग्रेज हमारे यहाँ पे आए, तो उन्होंने क्या किया, वो काफी कोशिश करते थे कि जो कच्चे माल वगैरह थे, रॉ मटेरियल जो हमारे जो देश में उपलब्ध थे, वो क्या करते थे, हमारे देश से वो कम टैक्स वगैरह पे ही लेकर के हमारे देश से वो अपने देश में लेके जाते थे और फिर वहां पर जाके वो उसका पूरा वो बनाते थे, उससे सामान बनाते थे, उससे जो भी उत्पादन करते थे और फिर वो हमारे ही देश को ला करके बेचते थे। आप समझ सकते हैं वो हमको कैसे बेवकूफ बनाते थे। इसका मतलब वो हमारे यहाँ से ही कच्चा माल खरीदते थे और वहां पे जाके बना करके, और सबसे बड़ा जो उनके लिए बाजार था वो हमारा भारत था, क्योंकि भारत में पॉपुलेशन हमेशा से ज्यादा थी, इस वजह से उनका बहुत फायदा होता था इन सारी चीजों पे। और रही बात, अगर हम बात करते हैं अपने भारत की, तो भारत में हमेशा से काफी चीजें जो थी वो समृद्ध थी, भारत हमारा काफी समृद्ध था। वो था आपके, हमारे पास कपास की खेती होती थी हमारे देश में, हमको ये मणि रत्न वगैरह हमारे यहाँ पे होते थे और बहुत सारी चीजें हुआ करती थी उस समय पे। इसका जो हमको स्पष्ट हुआ कि कैसे था, तो उस समय पे जब आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो एक
फ्रांसीसी थे बेर्नियर करके। जब वो आए थे तो जब वो हमारे देश में घूमे, जब वो स्वतंत्र रूप से हमारे देश को जाने समझे भारत को, तो उन्होंने बंगाल है हमारा, जो वेस्ट बंगाल है, बंगाल का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि वो बहुत ही समृद्ध मतलब नगर था, समृद्ध क्षेत्र था। वहां पे जो है आपकी ये पटसन की खेती वगैरह बहुत अच्छी होती थी। पटसन की तो आपकी पाकिस्तान की साइड पे होती थी। सूती के लिए बहुत ही सूती जो कपड़े वगैरह हैं, कपास वगैरह के लिए काफी जो है वो मतलब अच्छा क्षेत्र में आता था, और बंगाल का और ढाका वगैरह का। तो हमें ये तो जाना कि जो हमारा जो देश था, जब उपनिवेश जो शासन था हमारे यहाँ पे, जब हमारे यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, तो वहां पे जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कैसे कैसे करके उनके रूप में, मतलब वो जिसमें फायदा करे वैसे ही वो ढल रही थी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं, वो हम आपके एनसीईआरटी क्लास 11th में नेक्स्ट हेडिंग दी हुई है, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। मतलब जब औपनिवेशिक जो शासन था, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन आया, तो हमारे जो देश की जो स्तर था वो धीरे धीरे निम्न हो रहा था, मतलब नीचे की ओर गिर रहा था। क्योंकि उस समय पे जो था कृषि जो था, उस समय पे जो हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, वो काफी मजबूत था। एग्रीकल्चर जो हमारा सेक्टर था वो काफी मजबूत था, लेकिन उसका भी फायदा हमारे देश को नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि वो क्या करते थे कि जो भी होता था, ये जो भी हमारे यहाँ जो भी उत्पादन होते थे, उसका ज्यादा जो नगदी फसल के रूप में वो अपने देश में लेके जाते थे, अपने देश में लेके जाते थे, और वहां पे वो कारखाने वगैरह से उन सारी चीजों को फैक्टराइज तौर पे चीजों को बना करके वो निर्यात करते थे अलग अलग देशों को, और हमारे भारत को भी उल्टा करते थे। तो हमें कोई बहुत ज्यादा फायदा कृषि से भी नहीं होता था। और उस समय पे जब हमने बात की, तो मैंने आपको बताया कि उस समय में हमारे यहाँ मणि रत्न की काफी अच्छी व्यवस्था थी। सूती और रेशमी के लिए मैंने आपको बताया कि काफी अच्छी व्यवस्थाएं, काफी अच्छी जो हमारी व्यवस्था थी। मलमल के लिए मैंने आपको बताया कि जो मलमल जो होता था आपका, ये आपके बंगाल के साइड में काफी अच्छा, मतलब बंगाल और ढाका के क्षेत्र में इसकी काफी जो थी वो बहुत उस समय में ये उपलब्ध था। हम इसको बता सकते हैं कि बंगाल और ढाका, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आया कि हमारा देश उस समय भी समृद्ध था, लेकिन उस चीज वो जो सामान थे, वो जो सारी चीजें जो उत्पादन होता था वो यूज नहीं हो पाता था हमारे देश में, क्योंकि उसका ज्यादा फायदा उठा करके वो अपने यहाँ पे ले जाते थे। नेक्स्ट हम जाते हैं, जब आप पढ़ेंगे तो उस समय पे हमारे जो देश में मतलब पर कैपिटा इनकम पे कोई ध्यान नहीं देता था, और देता भी अगर था कोई अंग्रेज, अगर हमारे जो प्रति व्यक्ति जो आय होती जब उस पर वो ध्यान भी नहीं देते थे, और देते थे तो वो अपने मन के मुताबिक ध्यान देते थे। तो सबसे पहले जब हमारे जो पर कैपिटा इनकम जिसे हम कहते हैं औसत आय, उसके जो सबसे पहले जो जिक्र किया, जो सबसे पहले जिसने मापन किया था, उसमें आपके आते हैं दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, डॉक्टर वीके आरबी राव और आरसी देसाई। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जिनका अनुमान माना जाता है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण अनुमान माना जाता है, वो है आपके आरबी राव। मैं यहाँ इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, आरबी राव। इनका जो अनुमान है वो सबसे महत्वपूर्ण अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें बहुत सारे क्षेत्र बटे हुए थे। बहुत सारे क्षेत्र, जैसे औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। जब हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो 85% जो हमारा था वो कृषि अर्थव्यवस्था ही थी हमारे देश की उस समय पे। 1947 के समय पे 85% जो था हमारे यहाँ वो कृषि से ही हमको सारी चीजें मिलती थी, क्योंकि उस समय जॉब वगैरह कुछ नहीं थी, और बहुत सारी चीजें की हमारे पास हमारे पास बहुत सारी चीजों की कमी थी। तो कृषि का जो था वो हमारे पास 85% था। कृषि उत्पादकता में भी कमी आने लगी थी। मतलब जो हमारे जो फार्मर्स थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमको बहुत तेजी से मतलब हम बहुत तेजी से नहीं, ग्राफ में देखें तो बहुत तेजी से हम नीचे जा रहे थे। उसका जो रीजन था, अंग्रेज जो थे वो बहुत सारी हमारे पे व्यवस्था लागू करते गए थे। सबसे जो पहली व्यवस्था थी वो थी भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें भू व्यवस्था जिसमें वो जमीन का जो था हमसे कर लिया करते थे। ये बंगाल के क्षेत्र पे हम कहते हैं भारत के, ये अगर आपका मान लीजिए ये आपका भारत है, तो ये जो पूर्वी वाला जो इसका हिस्सा है ना, इसी पे इसको हम पहले बोलते थे बंगाल प्रेसिडेंसी। हम इसी को बोलते थे बंगाल प्रेसिडेंसी। तो इस पे क्या किया था इन्होंने, सबसे पहले भू राजस्व की भू व्यवस्था कर दी थी। इसमें इन्होंने तीन मतलब तरीके से इन्होंने कर को लिया था। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आएगा ये। तो क्या करते थे, ये जमीन का कर लिया करते थे, या तो ये क्या करते थे, कृषि जो थे उनका पूरा ये टैक्स ले लिया करते थे। जो कृषि जो हमारे उस समय के थे, उनके पास कुछ नहीं बचता था, जमीन ही नहीं बची, तो वो उगाएंगे किस पे? और अगर वो उगाते थे, अपनी फसल तैयार करते थे, तो उनको उससे ज्यादा उनको टैक्स देना पड़ता था। तो ये एक व्यवस्था जो थी बहुत ही खराब व्यवस्था
अर्थव्यवस्था थी जिसकी वजह से हमारा जो कृषि है वो काफी नीचे जा रहा था। उसके बाद हम आते हैं, उन्होंने एक राजस्व व्यवस्था लागू की थी। कृषि व्यवस्था तो करी थी, राजस्व व्यवस्था जो जमींदार हुआ करते थे जब उस टाइम के, तो जमींदारों पे ये राजस्व व्यवस्था लागू करते थे कि आप अपने भी जो भी किसान हैं उनसे राजस्व वसूलिए, कर को वसूलिए और हमारे कोष में जाके जमा करिए। अगर अंग्रेजों के कोष में वो पैसे नहीं जमा होते थे तो वो क्या करते थे कि वो पूरी जमीन को ही छीन लिया करते थे। तो एक ये राजस्व व्यवस्था जो थी ये भी उनकी बहुत ही खराब व्यवस्था थी, जिसकी वजह से हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो भी काफी नीचे जा रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए, जब 85% आपका कृषि पे ही आपकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है और इसमें ही वो घपलाबाजी कर रहे थे, तो कहाँ से वो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ये तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। अब हम पढ़ते हैं, अब एक टॉपिक है विभाजन के प्रभाव। उसी समय में जब हमारा जो देश जब वो विभाजन हुआ, जब पाकिस्तान अलग हुआ और भारत अलग हुआ, तो काफी उससे भी हमको बहुत नुकसान पहुंचा, क्योंकि जो फसल, जो बहुत अच्छी जमीन थी, जो अच्छा भूभाग था, वो काफी हिस्सा जो है वो पाकिस्तान की ओर चला गया था। उस समय पटसन की खेती बहुत ज्यादा होती थी। किसकी खेती होती थी? पटसन की खेती। पटसन का पूरा जो एरिया था, पटसन की जो खेती जिसपे होती थी, वो पूरा इनका जो भूभाग था वो पाकिस्तान की ओर चला गया था। इस वजह से हमको बहुत ज्यादा नुकसान, हमको और हमारे देश को बहुत नुकसान देखने को मिला, क्योंकि जो हमारी जो उर्वरक वाली जमीन थी, जिसमें बहुत अच्छी उर्वरकता थी, जिसमें बहुत अच्छा मतलब फसल होती थी, वो ज्यादा पाकिस्तान के साइड पे चली गई थी। तो हमको इससे भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो ये सारे जो भी मैंने आपको बताए हैं कारक, एक तरह से आप इसे कारक बोलिए, डिमेरिट्स बोलिए, ये सारे हमारे मतलब अर्थव्यवस्था को बहुत ही भारी तरीके से नुकसान कर रहे थे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक क्षेत्र, और जो टॉपिक बचे हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि सबसे पहली बात आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है ये काफी बड़ी बुक है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं मतलब डाउनलोड करके आपको पढ़ाऊं, तो मैं हेडिंग वाइज आपको पढ़ा रही हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बहुत अच्छे समझ में आए, क्योंकि मैं इस चीज पे भरोसा करती हूँ कि कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो चाहे आप बुक से पढ़ रहे हो, आप मेरी क्लासेस को लेंगे, उसके बाद जब आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको इजीली चीजें समझ में आएंगी। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस सीरीज को लगातार बनाती रहूं। और अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई है, या तो आपको लगता है कि मैम आप ये चीज को और अच्छे से बताइए, तो आप कमेंट